हेलो गाइस, वेलकम टू द मेंटल ट्रिक्स। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीड्स पोएम, जो कि लिखी थी वॉल्टर दे ला मेरे ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीड्स पोएम, क्योंकि जैसे कि हमें काफ़ी लोगों ने बोला था सीड्स पोएम को एक्सप्लेन करो क्योंकि वो काफ़ी टफ लगती है, बट आज हम आप लोगों को इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा देंगे, बहुत ही सिंपल वर्ड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीड्स पोएम। तो इसको लिखा था वॉल्टर दे ला मेरे ने। वॉल्टर दे ला मेरे के बारे में इस पोएम में बताया है कि ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। वॉल्टर दे ला मेरे जो था वो एक इंग्लिश पोएट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट। वो शॉर्ट स्टोरी राइट करता था और नोवेलिस्ट था। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। ये ज़्यादातर अपनी पोएम्स चिल्ड्रन के लिए लिखता था। In this poem, the speaker attempts to show the difference between the weak and the strong. इस poem में speaker क्या बताना चाह रहा है? weak और strong के बीच में difference, कमज़ोर और strong के बीच में difference बताना चाह रहा है। The seedling, through frail and small, it is actually tough and sturdy. It is strong enough to make space for itself and grow even if it has to push aside a large pebble to do so. मतलब एक सीडलिंग क्या होता है? जस्ट अभी उगा हुआ, मतलब ज़मीन से उगा हुआ छोटा सा पौधा, उसे हम सीडलिंग कहते हैं। सीडलिंग की मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ। जैसे कि ये सीडलिंग है, ये अभी अभी उगा है, तो आप देख सकते हो कितना कमज़ोर सा है, कितना छोटा सा है। तो ये होती है सीडलिंग। तो द सीडलिंग थ्रू फ्रेल एंड स्मॉल इज़ एक्चुअली टफ एंड स्टर्डी। वो बहुत ही कमज़ोर और छोटा सा होता है। इट इज़ पर वो असली में बहुत ताकतवर भी होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जब ग्रो होता है तो खुद के लिए खुद ही जगह बना लेता है। जो आस पास में बड़े पेबल्स मतलब पत्थर भी क्यों ना पड़ा हो, उनको भी साइड कर देता है ग्रो होने के लिए। वो खुद अपनी जगह बना लेता है। ऐसा वॉल्टर दे ला मेरे ने इस पोएम में समझाया है। तो चलो हम अब पोएम स्टार्ट करते हैं। द सीड्स आई सोड फॉर वीक्स अनसीन। जो सीड्स मैंने सो किए थे, मतलब मैंने बोए थे, वो काफ़ी वीक्स के लिए अनसीन हो गए, मतलब दिखे ही नहीं कुछ हफ्तों तक। तो वो है ना, हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन। अब वो मतलब अचानक से थोड़े थोड़े उगने स्टार्ट हुए हैं, थोड़े थोड़े ऊपर आने स्टार्ट हुए हैं। शूट्स ऑफ ग्रीन मतलब शूट्स मतलब जो स्टेम्स, नई स्टेम्स आई हैं, अब ग्रीन की स्टेम्स आने लगी हैं, अब उन पेड़ों की स्टेम्स आने लगी हैं। सो फ्रेल यू हैड थिंक द टिनीस्ट स्टोन वुड नेवर लेट अ ग्लिम्स बी शोन। सो फ्रेल मतलब कमज़ोर। तुम्हें लगता है वो मतलब कि ये कितने कमज़ोर हैं, ये जो अभी अभी पौधे उगे हैं, जो कि मैंने आपको जैसे फ़ोटोज़ दिखाई थी, ये देखो ऐसे, है ना। तो ये उगना स्टार्ट हुए हैं। तो सो फ्रेल यू वुड थिंक मतलब ये कितने कमज़ोर हैं, तुम यही सोच रहे होंगे। द टिनिएस्ट स्टोन, जो मतलब जो छोटा सा कोई पत्थर भी होगा ना, वो भी अगर अपन इनके ऊपर फेंकेंगे तो हमें कोई इसका ग्लिम्स मतलब फिर हमें कहीं ये पौधा दिखेगा ही नहीं, इतने कमज़ोर होते हैं ये स्टार्टिंग में। तो है ना कि द टिनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट अ ग्लिम्स बी शोन। अगर हमने इनके ऊपर थोड़ा सा भी पत्थर भी फेंका तो हमें इनका कोई फिर हमें ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे ये पौधे। ठीक है, अब आगे करते हैं। जैसे कि इधर आपको इन न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे पिग्मी का मतलब क्या था? वेरी शॉर्ट, मैंने आपको बता दिया। शूट्स, यंग स्टेम्स और लीव्स ऑफ प्लांट। फ्रेल का मतलब हो जाता है स्मॉल, वीक एंड इजीली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। ग्लिम्स का मतलब अ क्विक साइट ऑफ समथिंग। तो आगे पोएम स्टार्ट करते हैं। बट नो, अ पेबल नियर देम लाइज, एट लीस्ट अ चेरी स्टोन इन साइज। मतलब कि भाई उसके आसपास
भी काफ़ी पेबल पड़े रहते हैं। वो जो पौधे उगे हैं उनके आसपास भी काफ़ी सारे पेबल्स पड़े रहते हैं। तो अब वो जो पेबल्स है वो और कितनी साइज़ का बताया ना, चेरी स्टोन की साइज़ का उन पेबल्स को बताया है ना। उसके आसपास पड़े हुए हैं चेरी स्टोन की साइज़ के पेबल्स। विच डैट मेयर स्प्राउट हैज़ heaved away to bask in sunshine see the day। अब वो जो पौधा है वो उन पेबल्स को साइड में करके ऊपर उगने के लिए आया है। किस लिए आया है वो? टू बास्क इन सनशाइन एंड सी द डे। मतलब उस सनशाइन में, उस धूप में आने के लिए उसने जो पत्थर हैं उन सबको साइड कर दिया। हैज़ हीव्ड अवे का मतलब उन सारे पेबल्स को साइड में कर दिया। जो भी पेबल उसके आसपास था उसको उसने साइड में कर दिया और वो ऊपर उगने के लिए आ गया। टू बास्क इन सनशाइन मतलब धूप लेने के लिए आ गया, और सी द डे वो दिन देखने के लिए ऊपर वो उग गया है। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन एरिया में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स।